बोले पार्श्वनाथ भगवान की। अब भगवान पार्श्वनाथ का आज महान अवसर, ये जीवन में बहुत कम आते हैं उसे अवसर जब भगवान के ऐसे गुणगान गाने का और भगवान का ऐसे महान अभिषेक का अवसर हो। अभी कहा जा रहा था भगवान का ये प्रथम अभिषेक है मुकुट सप्तमी का, है ना। पहली बार मुकुट सप्तमी आ रही है, पहली बार ऐसी मुकुट सप्तमी जिसमें ऐसे महान गुरु के द्वारा प्रतिष्ठित ऐसी महान जिन बिंब आपको मिले हैं। एक बात आप सबके मन में आना चाहिए, जब इसका अभिषेक करो, गंधोदक बनाओ, मन में किन भावों से लाके भरना, मन में किन भावों को लाना, एक बात पहले समझ लो। ये क्रिया पहले भी आप 2-3 बार कर चुके हो, ये क्रिया आगे भी आप करोगे, लेकिन जैसा आप अभी बता रहे हो कि 18 साल बाद और प्रभु की पहली बार आप भगवान का प्रथम मुकुट सप्तमी के दिन ऐसा अवसर पड़ रहा है प्रतिष्ठा के बाद, जब आप भगवान की प्रथम शांति धारा करने जा रहे हो, प्रथम अभिषेक करने जा रहे हो। मैंने कहा था आपसे परसों के दिन कि आप भिक्षा देश में क्या दे सकते हो गुरु, क्या कोई ऐसा भव्य पुण्य आत्मा जो भगवान का वो महान गंधोदक, ये महान गंधोदक क्यों होता है, क्या बनता है। एक बात छोटी से दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। दादा गुरु ज्ञान सागर जी के सामने एक अच्छा प्रश्न आया, वो जबरदस्त प्रश्न था और विचारणीय भी था। उनके सामने प्रश्न आया कि महाराज एक बात समझ में नहीं आती, जब साक्षात सौदर में इंद्र को साक्षात समोषण की उपलब्धि है कि नहीं, या नहीं है, विदेह में है, विदेह में 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान है, इसमें किसी को शंका नहीं। 5 भरत 5 ऐरावत में काल के अभाव में अभाव हो जाता है तीर्थंकरों का, तो समोषण का भी अभाव हो जाता है। लेकिन जब तीर्थंकर का अभाव विदेह में नहीं है और समोषण जब प्राप्त है, सौदर इंद्र सीधा समोषण में आ सकता है, फिर ऐसी कौन सी घटना है, ऐसी कौन सी वो बात है जिसको लेके समोषण को छोड़कर भी सौदर में इंद्र नंदीश्वर दीप पंचमेरु में जाता है। समझ रहे हो भाई, नंदीश्वर दीप पंचमेरु में हम जैसे सावक जाए, विद्याधर जाए तो समझ में आता है, और नंदीश्वर दीप में सौदर इंद्र और पूरा परिवार क्यों जाता है, क्योंकि जब साक्षात तीर्थंकर समोषण में है तो उस जिन बिंब के पास जाके उसे क्या मिलता होगा, जिस बिंब को लेके आपके मन में आज हर्ष का भाव आना चाहिए, आपके मन में ऐसा भाव उछाल मारना चाहिए, आपके मन में वो आना चाहिए। उसको लाने के लिए आपके बात बता रहा हूं कि वो कौन सी घटना थी ऐसी जो सौदर इंद्र को वहां तक खींचती है। तब दादा गुरु ज्ञान सागर में जो उत्तर दिया उसका वो विचारणीय और अनुकरणीय है। जब ये प्रश्न आया कि क्यों आखिर सौदर इंद्र जाता है वहां पर, ऐसी कौन सी बात है, उसको कौन सी चीज खींचती है, तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि एक बात ये समझ लो कि जब जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तीर्थंकर को, तो उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है। उस सौदर इंद्र के अंदर एक ऐसी पीड़ा उत्पन्न होती है, इतनी पीड़ा उत्पन्न होती है कि देखो मैंने भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया, मैंने जन्म कल्याणक मनाया, मैंने तप कल्याणक मनाया, और मैं भगवान के चरणों को छू पाता था, भगवान के चरणों को निकट से स्पर्श कर पाता था। लेकिन जब केवल ज्ञान हो गया और जैसे उनका परम औदारिक शरीर हुआ, दुनिया की कोई शक्ति उन्हें छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर पाती। कोई भी सौदर इंद्र हो, कोई भी हो, अब भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता उनके शरीर को। वो परम औदारिक शरीर इतना पवित्र हो चुका है, अब कोई भी नहीं छू पाता।
तब स्वधर्म के अंदर एक पीड़ा होती है कि मैं अब कैसे भगवान के चरणों का स्पर्श कर पाऊंगा। तब वो अपनी जिज्ञासा को समोषण में रखता है कि हे प्रभु, क्या मैं इस योग्य अब नहीं हूं कि आपके बिंब को या आपके चरणों को छू पाऊं। और ऐसा मानते हैं कि उनकी आंखों में, अब आंसू तो नहीं आते, लेकिन वो कल्पना करो तो उनकी आंखों भर आती है, उनका हृदय भर आता है। और जब वो उत्तर सुनते हैं, देखो क्या उत्तर आता है सबोचन। तीर्थंकर भगवान को उत्तर आता है, हे सोधर्म अब घबराओ नहीं, क्योंकि अब तुम मुझे तो नहीं छू पाओगे, क्योंकि ये शरीर अब परम औदारिक हो चुका है। लेकिन अभी एक कार्य ऐसा शेष है जिसको करने के बाद तुम मुझे छूने का वही फल प्राप्त कर सकते हो जो मुझे छूने की तुम भावना रखते हो। वो क्या है? तो कहते हैं, जाओ जहां पर ऐसी जिन बिंब हो, जहां पर मेरा प्रतिकार रूप वो रखा हो, प्रतीकात्मक वो जो मेरा रूप जो भक्त अपनी भावना से भर के बनाता है, ऐसा वो कृत्रिम अकृत्रिम वो चैत्यालय, वो नंदीश्वरी, वो पंचमेरु, वहां पर जाओ। जब वो जाता है सोधर्म, और सोधर्म वो गदगद भावों से भगवान को जब स्पर्श करता है, उस स्पर्श के जब आनंद आता है, वही आनंद आता है जो साक्षात तीर्थंकर को छूने का आनंद होता है। वही आनंद उसके मन में होता है। एक बात याद रखना, जब अपने सर पर आप भगवान को उठाते हो, जब भगवान को उठाओ तो इस भावना से उठाया करो कि मैं साक्षात उन्हीं भगवान को उठा रहा हूं जो केवल ज्ञान को लेकर समोषण में विराजमान है। इन्हीं भगवान को उठा रहा हूं। क्या भाव लाओगे आप अपने मन में? ये नहीं लाना ये तो सोने के या चांदी के या पाषाण के, ये नहीं भाव आए। ये भाव आए तो अभी भगवान को आपने नहीं समझा, अभी भगवान को आपने जाना नहीं। अभी आपके दृष्टि में पाषाण आ रहा है, अभी आपकी दृष्टि में सोना चांदी आ रहा है, पीतल आ रहा है, धातु आ रही, अभी आपकी दृष्टि में भगवान नहीं आ रहे। आपकी दृष्टि जब ऐसे ही बन जाए, आपकी दृष्टि में वो भाव आने लगे, छूते छूते आपके रोम रोम खड़े होने लगे। कब आता है वो भाव? देखना अंदर से, जब आपके रोम रोम पुलकित हो अंदर से, ऐसे अंदर जो कहते हैं ना, जब कोई हर्ष का भाव आता है तो अपने हाथ में से कैसे खड़े होते, रोम खड़े हो जाते होते। जब आपके रोम रोम खड़े हो रहे हो और मन ऐसा भक्ति भाव से विभोर हो रहा हो, आप आंसू आ रहे हो आपके, और गदगद भाव से आप उठा रहे हो, सिर पे बिठा रहे हो, भगवान के जल धारा छोड़ रहे हो, तो समझ लेना आज मैंने साक्षात केवल ज्ञानी को छू लिया, केवल ज्ञानी को मेरे स्पर्श। बस ऐसे भाव से आज वो मुकुट सप्तमी का वो महान दिन है। और आपके जीवन में आगे कई मुकुट सप्तमी आएगी, ये भी आप समझ लेना, बहुत सारी, क्योंकि अभी भगवान आपको साक्षात यहाँ स्थापित है, स्थापना निक्षेप से मिले हैं। लेकिन एक बात आपके दिमाग में बहुत अच्छी गहरी छाप छोड़ लेना, क्योंकि 18 साल बाद मुनि महाराज आपको मिली है गुरुदेव की आज्ञा से, तो आने वाली मुकुट सप्तमी में आपके भगवान होंगे, आप होंगे, लेकिन गुरु की आज्ञा से मुनि होगा कि नहीं होगा ये निश्चित नहीं है। एक बात आप समझ, गुरु होंगे कि नहीं होंगे, गुरु के मुख से वो शांति धारा आपको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ये जो मिला है आपको, कोई पुण्य, तीर पुण्य आपके सहपुरा का आज उदय में आया है, जो आपने कमाया था। लोग सोच रहे थे हमने इतनी मेहनत की, पंचगणक में हमने इतना दान किया, सब कुछ किया, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, क्या मिला, मिला कि नहीं मिला? सहपुर वालों को कुछ अपनी प्रभु की भक्ति का फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पूछना चाहता। मिल रहा है? आप मानते हो अपने प्रभु का एहसान, मानते हो कि नहीं मानते? आप कृतज्ञ हो, कृतज्ञ हो? पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो कृतज्ञ होते हैं वो किए उपकार को कभी नहीं भूलते। उन्हें इतना सा भी उपकार मिल जाए तो जिंदगी भर उसके उपकार को याद रखते कि नहीं मुझ पे ऐसा उपकार हुआ था। और कृतज्ञ पे तुम जान भी लुटा दो तो वो उपकार नहीं मानता। कृतज्ञ पे तुम अपनी गर्दन भी रख दोगे तो कहेगा क्या हो गया, ऐसा तो हो गया, क्या हो गया, तो कोई भी कर देगा। कृतज्ञ क्या कहता है?
ये तो कोई भी कर दे, उसमें क्या था? आचार्य से नहीं करा और कोई महाराज को बुला लाते, वो पंचलक कर दे, उसमें क्या था? ये कौन सी बड़ी बात थी? आचार्य से ने दे दिए सूर्यमंत्र, तो क्या और नहीं देते क्या? हमारे कृतज्ञ का वचन हो सकता है, कृतज्ञ का तो वचन होता है कि नहीं, अगर गुरुदेव ने इसको सूर्य मंत्र दिया है तो मुझे इस सृष्टि पर भगवान ने मुझे सूर्य मंत्र दिया। हर बार एक बात कहता हूं, जब भगवान को छू रहा था, भगवान को स्पर्श कर रहा था, अब तुम जानो तुम अपने भगवान को ऐसे स्पर्श, तुम तो कहते हो कि ठंडा है गर्म है, हाँ भगवान मार्बल क्या ठंडे ठंडे लग रहे, तुम तो ऐसे स्पर्श करते हो, तुमसे पूछोगे तो तुम तो यही कहोगे। लेकिन जब कोई अलग अलग भावना, अलग विधि, अलग उससे की जाती है कोई क्रिया से, जब तो मैं जब स्पर्श कर रहा था तो मैंने पहले भी कहा था, मुझे तो कौन दिखते इनके अंदर, कौन दिखते इनके अंदर, उसमें इसमें साक्षात गुरुदेव दिखते इनके अंदर। मुझे मैंने पहले ही कहा था, जब मुझे उनके अंदर गुरुदेव दिखते हैं, मैं उनको स्पर्श कर रहा था, उनके चरणों को। जब मैं कुंडलपुर में मिला तो मुझे ऐसा लग रहा था गुरुदेव को बहुत सालों बाद छुआ था, क्योंकि 8 साल की एक लंबी इंतजार, एक लंबा इंतजार होता है, तो शिष्य को बड़ा पीड़ा भी होती है, लेकिन छूने का, जब स्पर्श करने का, उनके चरणों को स्पर्श करने का जो आनंद आता है, तो जब मैं इनको छू रहा था तो उनके चरणों को, जब मैंने गुरुदेव को 8 साल बाद छुआ, उनके चरणों में ऐसे लगते जैसे रुई हो। कभी देखना आप उनके चरणों को, आप महसूस करना, कभी अभिव्यक्ति की नहीं की? हमारा कहाँ, हमारा जैसे छू के ऐसे धक्का सा देते लेकिन जिनने कभी छुए, जिनको बहुत अंदर से मिला हो, मिला। हाँ, मुझे कुंडलपुर में दोनों स्पर्श करने को मिला, उनके करों को भी हल्का सा स्पर्श करने को मिला, जब वो वैयावृत्ति कर रहा था उनके कर की, तो हाथ में ऐसा लग रहा था कि ज्यादा जोर से ना दबे, कहीं रुई, बिल्कुल रुई, मुलायम, इतने मुलायम उनके, और चरण उनके ऐसे जब छुआ, ऐसा ही आज मुझे लग रहा था तो छू रहा, साक्षात ऐसा मैंने साक्षात अपने गुरु को स्पर्श किया हो। क्योंकि मैं स्पर्श करता हूं तो कहीं ना कहीं कुछ खोजना का भाव रखता हूं, कुछ अंदर से क्या कह रहा हूं। आज आप अपने प्रभु को जब शांति धारा छोड़ो तो तुम एक नहीं 2 भावनाओं से छोड़ो। क्या? एक तो साक्षात केवल ज्ञान से युक्त उस बिंब की शांति धारा करने जा रहा हूं, और एक साक्षात चलते फिरते तीर्थंकर विद्यासागर जी महाराज के स्पर्श करने जा रहा हूं। इस भावना से कर, बस यही भावना आप देख रहे हो। इस भावना से एक व्यक्ति मिली, वो कहने लगे महाराज एक बात समझ में नहीं आती, गजब का प्रश्न है उनका। देखो प्रश्न कैसे कैसे आपके दिमाग में होते, क्योंकि आपका दिमाग कुछ अलग क्वालिटी का होता है, बनियागिरी वाला होता है, कुछ अलग गिला। तो घटना खजुराहो की थी। वो पूछने लगे कि महाराज एक प्रश्न आपसे पूछना है, मेरी समझ में नहीं आता कि जब भगवान की शांति धारा की बात चल रही थी खजुराहो में, पार्श्वनाथ भगवान की वो मूल नायक मंदिर है, वहां पे जब पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा की बात चली तो वो 51,000 में छूट गई, और आधे घंटे बाद, क्योंकि 7:30 पे पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा हुई, और आधी 1 घंटे के बाद आचार्य श्री के चरणों की 5 प्रक्षालन की बोली हुई। वो बोली गई 2 करोड़ में, भगवान की गई 51,000 में। अब प्रश्न ये था उनका कि भगवान की तो 51,000 और विद्या आचार्य एक मुनि महाराज की, एक आचार्य परमेष्ठी की 2 करोड़, तो भगवान बड़े हैं तो उनकी बोली ज्यादा जाना चाहिए। और जो एक मुनि है, आचार्य पद पे है, उनकी बोली भले ही 51,000 चली जाए, लेकिन ये उल्टी गंगा बह रही है, एक तो जा रही है 2 करोड़ में और एक जा रही है 50,000। ये समझ में नहीं आ रही महाराज ये बात क्या है। बन के तुम्हें आएगी भी नहीं, तुम्हारी दृष्टि का दोष है ये। क्या किसका दोष है? दृष्टि का दोष है तुम्हारी। हमारा क्या दृष्टि का दोष है इसमें? मेरा दृष्टि का दोष ये है कि जिसने भी शांति धारा की उसने अपने भाव से बहुत अच्छी की, और जिसने आचार्य का पाद पक्षा लिया और वो और बड़ा समझदार था। वो समझदार यूं था
कि उसे ये पता था कि मैं ये जो कर रहा हूं ये जिन बिंबी की कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कर रहा हूं चैतन्य तीर्थंकर की कर रहा हूं। मैं ये चैतन्य भगवान की शांति कर रहा हूं, मैं उनका पाद प्रक्षालन कर रहा हूं। क्योंकि जिस दिन ये मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, सारा संसार इनकी चरण रज को तरस जाएगा, इनकी चरण रज को तरस जाएगा सारा संसार। याद रखना, आपने अपने घरों में जिन चरणों को पाया है, आपने अपने घरों में जिनकी रज पाई है, जिनकी अभी गंधोदक पाया है जिस गुरु का, याद रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप अपने भावों को वो बल दो और उनके कर कमलों से जो भगवान बने, अब उनकी शांति और करना है हमें। अब देखो बात समझने का पुरुषार्थ करना। आप अब तुम्हारी दृष्टि में दोष ना आ जाए, अपनी दृष्टि को बदलना, अपनी दृष्टि को इतने पे नहीं करना कि तुम वो देख सको जो हमने देखा, नहीं तुम्हें नहीं देख सकते। वो देखने के लिए बहुत अंदर से चाहिए, वो भाव चाहिए। आज भगवान पार्श्वनाथ का इतना बड़ा दिन है, आज वो मुकुट सप्तमी है। यहाँ पे बालिकाएं करती हैं भगवान के सप्तमी के उपास करती है, मुकुट सप्तमी है ना, ये साल में एक बार आती है। और उधर बालक लोग पंचमी को करते हैं, उधर मालवा में सप्तमी को बालिकाएं करती है। और जो आने वाली भादों की पंचमी होती है ना, उसमें बालक लोग करते हैं। वो आप एक उनकी परंपरा है। अब यहाँ की परंपरा तो सप्तमी की तो पल्ली पंचमी की देखेंगे, सुन रहे हो। ये बहुत गजब का अवसर है। हम जिन भगवान से जो चाहते हैं, आप क्या चाहते हो? पार्श्वनाथ भगवान किस चीज के लिए फेमस है, जल्दी बताओ। किस चीज के लिए भगवान पार्श्वनाथ फेमस है, जल्दी आपका नॉलेज जानना चाहते हैं। संकट हरने के लिए, संकट को नाश, क्योंकि जितने विशेषण है सब पार्श्वनाथ भगवान पे, कहीं और 23 तीर्थंकर पे नहीं है। संकट हर पार्श्वनाथ, विघ्न हर पार्श्वनाथ, चिंतामणि पार्श्वनाथ, शायद जो है विशेषण, जितने विशेषण है सारे संसार में सबसे ज्यादा अगर भारत देश में प्रतिमा पाई जाती है तो भगवान पार्श्वनाथ की पाई जाती है। सबसे मूलनाएं ज्यादा मिलेंगी तो पार्श्वनाथ के पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा विशेषण, सबसे ज्यादा भक्त का कोई संकट दूर करने वाला है तो भगवान पार्श्वनाथ पाए। क्यों? अब ये प्रश्न और खड़ा कर लो, क्यों महाराज ऐसा क्यों होता है? एक बात याद रखना, ये क्यों होता है? आचार्य भगवान क्यों फेमस है और भगवान पार्श्वनाथ क्यों फेमस है, आपको बता देता हूं। आप जानना चाहते हो कि अब शांतिधारा करवा दूं? जानना चाहते हो? हाँ, तो सुनो। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ भगवान ने जो पहले सहा है, क्या करा है? पहले भगवान पार्श्वनाथ भगवान पहले इस बात को सह के गुजरे। हमने तो अभी कुछ नहीं सहा, जो उन्होंने सहा है। और जो सहता है वही पर की पीड़ा हरण कर सकता है, ये नियम। जिसने जिंदगी में सहा हो, आचार्य भगवान क्यों इतना सहते हैं और क्यों हम भक्तों के प्रति अपनी उनके प्रति भक्ति बढ़ती है? पार्श्वनाथ भगवान क्यों इतने प्रसिद्ध हैं, क्यों भक्तों का संकट दूर करने वाले माने जाते? क्योंकि उन्होंने संकट को सहा है। और जो जितना सहता है वो उतना लोगों का दुख दूर करने वाला हो जाता है। तो ऐसे भगवान पार्श्वनाथ की आज स्तुति, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की आज भक्ति, उनके हृदय में अपने बिठाना। क्योंकि जो उनको अपने हृदय में बिठा लेता है, जो अपना मान लेता है, जो उनको अपना समर्पित कर देता है, अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित करने के बाद जब वो पाता है, वो अद्भुत होता है। आज आपके जीवन के जिन्होंने अपना माना होगा, गुरु को अपना माना होगा, भगवान पार्श्वनाथ को अपना माना होगा, आज वही पुण्यात्मा भगवान के इस केवल ज्ञान से युक्त जिन बिन को अपना बना मानकर उनका अभिषेक शांतिधारा कर पाएगा। वरना बाकी लोग तो अनुमोदना करते रहते करते ही रहेंगे।
तो आपने अपने भगवान को अपना माना होगा, पार्षनाथ भगवान को। तो पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, ये अवसर कोई भी अपने जीवन में छोड़ना नहीं, क्योंकि पहली बार गंधोदक बनने जा रहा है। और कुछ लोग कह रहे थे महाराज आपने भी वादा किया था। हमने क्या वादा किया था? पहले तुम तो वादा निभाओ, तुम बनाओगे नहीं तो मैं लगाऊंगा क्या? सुन रहे हो? अंतिम बात लेके अपनी बात पूरी कर देता हूं। तुम कितने पुण्य आत्मा हो? सुन रहे हो? ओ बैठ जाओ शांति से, ठाठा स्थापना। अंतिम बात लेके मैं आपके पुण्य की अनुमोदन कर रहा हूं। अब आपके मन में आ रहा होगा, महाराज इतना तेल हमें क्यों लगा रहे हैं, इतनी घी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मुझे तेल लगाना पड़ रहा है तुम्हें, वो मेरी मजबूरी। सुनो, तुम्हें मैं इतना क्यों तुम्हें बार बार प्रोत्साहन दे रहा हूं, उसका कारण सुन लेना। और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। मुझे तुमसे कोई धन संपत्ति की चाह नहीं। उसका एक मेन कारण वो है जो मैं आपको बता देता हूं। बता दूं आपको रहस्य क्या है? आप सुनोगे तो बता देता हूं। उसका कारण ये है कि भाग्य से साधुओं को आचार्य परमेष्ठी ने अभिषेक का मना कर दिया। क्या? किस्मत से या भाग्य गई कुछ? हम लोगों को ये आचार्यों ने ये अवसर हमें नहीं दिया। क्या कोई साधु भगवान का अभिषेक कर सकता है? भगवान का गंधोदक बना सकता है? बस इतनी सी बात थी कि ये काम मैं नहीं कर पा रहा। सुन रहे हो? ये पुण्य का हिस्सा तुम्हारे खाते में गया, इसलिए तुम्हें तेल लगा। अगर मैं कर पाता होता ना तो मैं कभी तुम्हें तेल नहीं लगाता, तुम्हें कभी मौका ही नहीं देता, मैं तुम्हें पूछता ही नहीं, तुम्हें घास डालता ही नहीं। तुम्हें इतनी सी घास नहीं डालता कि तुम अभी। अब मजबूरी ये है कि मुझे चाहिए गंधोदक और वो खाता तुम्हारे हाथ में, वो तुम कर सकते हो। एक बार पूज्य ज्येष्ठ महाराज के चरणों में सुधा था कि महाराज में जब बैठे थे, उन्होंने गजब की बात एक बात कही, वो यहाँ भी कही होगी शायद, फिर भी उन्होंने एक बात कही कि जिस समय तुम गंधोदक बना रहे होते हो, जिस समय तुम गंधोदक बना रहे होते हो, उस समय तुम एक आचार्य परमेष्ठी से भी ज्यादा पुण्यवान होते हो। कारण कितना बड़ा दिया, हेतु कितना भारी दिया, वो देखना। एक आचार्य परमेष्ठी किसी साधु को बनाए, साधु को दीक्षित करे। सुन रहे हो? इधर जब एक आचार्य परमेष्ठी किसी साधु को दीक्षित कर रहे हो, साधु बना रहे होते हो, क्या वो साधु को अपने सिर पे बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते। लेकिन जिस समय तुम गंधोदक बना रहे होते हो और जब तुम उन आचार्य परमेष्ठी को देते हो तो वो गंधोदक अपने सिर पर रखते हो, वो तुम्हारा पुण्य का। अपने पुण्य को समझना कि उस समय तुम कितने पुण्य आत्मा होते हो जब तुम गंधोदक बना रहे होते हो। कि वो गंधोदक चाहे आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, तुम इसके अलावा कोई क्रिया करो, कोई सिर पे नहीं चढ़ाता। तुम कुछ नहीं कर लो, तुम्हें सिर पे नहीं, लेकिन ये क्रिया जो तुम गंधोदक बनाने वाली करते हो, ये क्रिया को आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय हो, साधु हो, सब अपने सिर पे कैसे धारण करते? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम। सुनो कैसा पुण्य तुम्हारा, तुम कितने पुण्य आत्मा हो जिस समय तुम गंधोदक बना रहे होते। सुन रहे हो? तो आज उसी पुण्य को अपने अंदर कि मैं वो पुण्य आत्मा हूं, मैं वो पुण्य आत्मा हूं जो भगवान का आज प्रथम अभिषेक और प्रथम सांत्वना करूंगा आज मुकुट सटने के लिए। आज इतना ही कि अपने मन में ऐसे उछाल मारते हो भाव। वो बात अलग है कि किसके खाते में जाएगी, कौन लेगा, वो मुझे उससे ज्यादा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस वो देखना चाहता हूँ कि वो कौन पुण्य आत्मा होगा जो ऐसे गुरु की बनाई हुई कृति को
प्रथम शांतिधारा, प्रथम शांति मुकुट सप्तमी का ऐसा, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल का अपना प्रभाव होता है। आपने जो 2 बार पहले करी, 3 बार पहले करी, उस समय मुकुट सप्तमी नहीं थी। ये जो क्षेत्र, जो काल का प्रभाव होता है, जो दिन होता है, दिन विशेष होता है। उस दिन विशेष में की हुई क्रिया आषाढ़ में ही बोली क्यों होती है? आषाढ़ के पहले और आषाढ़ के बाद क्यों नहीं होती बोली? कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आषाढ़ चूका की सब कुछ चूका, और सप्तमी चूके तो फिर अब अगले साल में मैंने कह ही दिया कि साधु होगा कि नहीं होगा। और एक साल में कौन रहेगा, कौन रहेगा, नहीं रहेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। आप जानते हो कोरोना को, और आप जानते हो हर चीज को, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तुम तो बस ये मान के कि हे भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, आज मुकुट सप्तमी के दिन मेरी आंखें खुली है, तो ये तेरी कृपा का प्रताप है कि तेरी शांतिधारा देखने के लिए खुली है। मेरे हाथ अगर शेष है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे हाथ बचे हुए, मेरे पैर बचे हुए, तो ये हाथ इसलिए बचे हैं कि मैं तेरी शांतिधारा का कलश पकड़ सकूं और शांतिधारा कर सकूं, तेरा गंध तक बना सकूं, तेरे पर मैं कलश डाल सकूं। बस इन भावनाओं से करना। तो बस आज का दिन जो विशेष मिला है, जो शेष है वो विशेष, आज बस विशेष दिन है। बस इसी भावना से कि आज मैं अपनी आंखों को पवित्र कर सकूं, तुम कर सको, तुम अपने हाथों को पवित्र सको, मैं इन आंखों से देख सकूं, तुम अपने हाथों से कर सको। बस वही पुण्य आत्मा सामने हो। बाकी तो शेष अनुमोदना करते हैं। हम तो अनुमोदना करना, क्योंकि हमें तो अनुमोदना करना कुछ अलावा है नहीं। तुम अनुमोदना नहीं करना, तुम कर सकते हो, ठीक है। इसी भावना से कि हे पार्श्वनाथ भगवान, जैसे आपने यह मुकुट सप्तमी का दिन धन्य किया, इस संसार से ऊपर उठकर बस ऐसे ही हम सबको वो आशीर्वाद देना कि हम आज आपकी प्रतिमा के निकट पहुंच रहे हैं, कल आपके साक्षात निकट पहुंच सके। बस इसी आशीर्वाद हमें प्रदान करना। बोले पार्श्वनाथ भगवान की